भीमराव, वहां चाल में तेरी बीवी, तेरा बाप, तेरे 2 भाई और तेरी भाभी और 1-2 लोग और तेरी बात क्या सुनते हैं, तेरा समर्थन क्या करते हैं कि तुझे ये भ्रम हो गया है कि सारी दुनिया तुझे सुनती है, तेरा समर्थन करती है। बेवकूफ है तू। प्रचंड देव जी, देखिए ये लोग तो चले गए चौल, अब जो करना होगा करेंगे। इन कमाल की बात ये होगी, ये भीमराव अब क्या करता है? चौल जाकर ज्ञान देता है या कॉलेज जाकर पढ़ता है? चाल जाऊंगा। चाल में मेरे बाबा, मेरी बुआ, मेरी पत्नी, मेरी भाभी, सब लोग हैं। मैं अगर वहां नहीं भी गया तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं चाल जाऊंगा। और फिर कॉलेज शुरू होने से पहले कॉलेज भी पहुंच जाऊंगा, ये जानते हुए भी कि गुरुजी आज भी मुझे नहीं पढ़ाएंगे। निकालो बाहर, निकालो बाहर। सरला, 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 बाहर निकलो, बाहर निकल। सरला, कहाँ छुपा के रखा है? बाहर निकल। निकालो उनसे बाहर। कहाँ छिपा के रखा है? सरला, बाहर निकल। कौन है रमा भाई जो हमारे समाज की औरत को यहाँ लेके आई है? मैं हूँ रमा। गलत जानकारी मत रखिए आप। मैं किसी को उठाकर यहाँ नहीं लेकर आई, बल्कि आपकी समाज की एक औरत लड़खड़ा रही थी तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे सहारा दिया है बस। सहारा देते समय अपनी जात भूल गई? हाँ? देखिए, पीड़ित व्यक्ति की सिर्फ एक ही जात होती है, पीड़ित। और उसे सहारा देने के लिए किसी खास जाति का होना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छी नीयत का होना जरूरी है। हम बस 10 तक गिनेंगे। या तो सरला को हमारे हवाले कर दो या फिर हम चाल को पूरी तरह से तहस-नहस कर देंगे। ऐसे कैसे चाल को तहस-नहस कर देंगे? दस तक गिनती पूरी होने दो, फिर पता चल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई गिनती पूरी। अब बताइए क्या कर लेंगे आप? मैं बताता हूँ तुझे क्या कर लूंगा। मैं बताता हूँ तुझे। पत्नी है मेरी। भीमराव के सामने रमा पर कोई लाठी नहीं उठा सकता। छोड़, छोड़। नहीं छोड़ूंगा। लगाइए ताकत, छुड़वा लीजिए। छोड़, नहीं छोड़ूंगा। मारो इसे।
फौज का रिटायर्ड सूबेदार हूं। अब इन हड्डियों में बहुत जान बाकी है। देखते कितना दम है, अब तो झुका के ही रहेंगे। इस भ्रम में मत रहिए। अगर हम सब लोग एक हो गए तो ना तो आप इस लाठी को झुका पाएंगे और ना ही हमारी जात को। रुक जाइए आप लोग, मैं फैसला करती हूँ। क्या फैसला लोगी तुम? ये क्या कर रही है आप? अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये झगड़ा भी नहीं होगा। क्या? ऐसा मत कहिए। देखिए, ये सब मत कीजिए। जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। आपने कुछ नहीं किया तो आप जान के देंगे। ऐसा मत कीजिए। आप क्या कर रही है? नहीं रमा, मेरा मर जाना ही अच्छा है, फिर ये झंझट भी नहीं रहेगा। ठीक है, फिर जब झंझट आपके और इनके बीच का है तो तेल और आग के खेल में इन्हें भी शामिल कर लीजिए। अपने साथ साथ इन्हें भी जला दीजिए। कैसी बातें कर रही हो तुम रमा? ये ऐसे आग लगाना, किसी को जलाना, इन सब से कुछ नहीं होता। ये सब मत कीजिए। तुम सही कह रही हो रमा, अगर मैं जलूंगी तो ये लोग भी जलेंगे। ये क्या कर रही है आप? देखिए, हक की लड़ाई में आग लगाकर जलाने की बात मत कीजिए। लेकर जाओ सब मुझे अपने साथ, लेकर जाओ। सरला जी, गलत किया आपने। ये अभी आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल गलत किया। कुछ गलत नहीं किया मैंने, बल्कि उनको भगाने का एक यही तरीका था। सरला जी जब तेल का डिब्बा लाई तभी मैं समझ गई थी कि ये क्या करने वाली है। भीम, अब समझ में आया? सरला ने ये सब जानबूझकर किया ताकि उसके सास ससुर यहाँ चाल में आके नौटंकी ना करें। लेकिन